आज से तकरीबन 600 साल पहले इटली के एक छोटे से कस्बे के एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस कमरे में अंधेरा था और उसके पास एक आदमी हाथ में चाकू लिए खामोशी से बैठा था। उस बूढ़े आदमी के मरते ही इसने बिना किसी के डर के उसका सीना चीरता गया और अंदर के पार्ट बाहर निकालने लग गया। आखिर कौन था वो आदमी कि जब लोगों को लाश को हाथ लगाने से भी डर लगता था, कि जब चर्च कॉर्प्स को हाथ लगाने पर भी सजा देता था, तब वो आदमी लाश को चीरकर सारे ऑर्गन्स को निकाल कर मैयर करके अपनी नोटबुक में मिरर राइटिंग के अंदर नोट करता गया। वो शख्स कोई और नहीं, दुनिया का सबसे मशहूर पेंटर, साइंस का जीनियस, इंजीनियरिंग का मास्टरमाइंड, एक ऐसा आदमी जिसे लोग यूनिवर्सल जीनियस कहते हैं, लियोनार्डो दा विंसी। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी के हर एक पहलू को खोल के देखेंगे। उनका बचपन, उनकी पहली ड्राइंग्स, इन्वेंशंस, मोनालिसा, लास्ट सुपर, उन पर लगने वाले होमोसेक्सुअलिटी के इल्जाम और उनकी मौत तक का सफर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लियोनार्डो का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के एक छोटे से कस्बे विंसी में हुआ। उनके वालिद सरपैरो एक सक्सेसफुल लॉयर थे, लेकिन उनकी वालिदा कैटरीना एक गरीब औरत थी और कई हिस्टोरियंस के मुताबिक एक सर्वेंट थी। लियोनार्डो नाजायज औलाद थे, यानी उनकी पेरेंट्स की शादी के बगैर वो पैदा हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें फॉर्मल एजुकेशन तो कम मिली, लेकिन उनका नेचुरल टैलेंट तो ऊपर से उतरा हुआ था। 15 साल की उम्र में लियोनार्डो को फ्लोरेंस भेज दिया गया, जहाँ पर उन्हें एक मशहूर आर्टिस्ट वरीचो का स्टूडेंट बना दिया गया। एक मशहूर वाकया है कि वरीचो एक पेंटिंग बना रहे थे जिसका एक एंगल लियोनार्डो ने पेंट किया। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये वाला एंगल लियोनार्डो ने पेंट किया। इसे देखने के बाद वरीचो ने ये कहा कि आज के बाद मैं पेंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट ने टीचर को पीछे छोड़ दिया। जिस बारीकी से इस एंगल पर काम हुआ है, उनका ये कहना बनता भी था। सब कुछ अच्छा जा ही रहा था कि फिर उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जिसने उन्हें तोड़ के रख दिया। ये लियोनार्डो की लाइफ का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर है। दरअसल 1476 में लियोनार्डो और 3 दूसरे लोगों पर होमोसेक्सुअलिटी का एक्ट लगा। इटली उस वक्त कैथोलिक सोसाइटी थी, ये गुनाह प्लस जुर्म दोनों माना जाता था। केस कोर्ट तक गया, लेकिन कोई सॉलिड विटनेस ना होने की वजह से केस को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन इस केस का उनकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा गहरा असर हुआ। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि लियोनार्डो ने इस वाकये के बाद कभी भी मैरिज या फिर लव लाइफ के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद उन्होंने खुद को किसी तरह संभाला और अपने काम के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। उनकी सबसे पहली पेंटिंग्स हैं अनंसिएशन, गिनेवरा दी बेंसी, बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट के पार्ट्स, एडोरेशन ऑफ द मैगी। 1482 में लियोनार्डो मिलान चले गए, जहां उन्होंने लोडोविको सफरोजा की सर्विस ज्वाइन कर ली। वो भी ना सिर्फ एक पेंटर बल्कि इंजीनियर, आर्किटेक्ट और एक एंटरटेनर के तौर पर। ये वो टाइम था कि जब लियोनार्डो की क्रिएटिविटी पीक पर थी, यानी आसमानों को छू रही थी। कहते हैं उसी टाइम पर लियोनार्डो ने कुछ पेंटिंग्स की जो कि आज के टाइम पर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और मशहूर पेंटिंग्स में से एक हैं, जिनमें से सबसे पहले आती है मोनालिसा, जो कि ऑफिशियली नॉट फॉर सेल है, बट इंश्योरेंस वैल्यू $860 मिलियन है और एक्सपर्ट के मुताबिक अगर इसे बेचा जाए तो 1 से 2 बिलियन से कम की नहीं बिकेगी। दूसरे नंबर पर उनकी पेंटिंग आती है सल्वाटोर मुंडी, जिसकी 2017 ऑक्शन प्राइस है $450 मिलियन। उसके बाद उनकी पेंटिंग आती है दी लास्ट सुपर। वॉल पेंटिंग है, इसे बेचा नहीं जा सकता, पर इसकी वैल्यू प्राइसलेस कैटेगरी में आती है। ये तो बात की हमने उनकी पेंटिंग्स की, अब बात करते हैं हम उनकी इन्वेंशंस की। लियोनार्डो ने बहुत सारी ऐसी चीजें डिजाइन की जो उस टाइम के लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट, फ्लाइंग मशीन, पैराशूट डिजाइन, आर्मर्ड टैंक्स, सबमरीन आइडियाज और डाइविंग सूट जैसी चीजें उन्होंने डिजाइन की। लियोनार्डो ने ह्यूमन बॉडी को बिल्कुल साइंटिफिक नजर से स्टडी किया। उन्होंने कॉर्प्सेस का डिसेक्शन किया, स्केलेटन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ह्यूमन फीटस का पहला डिटेल स्केच बनाया और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने ये सब कुछ अपनी नोटबुक के अंदर मिरर राइटिंग में नोट किया। लेकिन लियोनार्डो मिरर राइटिंग के अंदर क्यों लिखा करते थे? कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि वो लेफ्ट टू राइट इसलिए लिखा करते थे। उनकी कुछ रिसर्चेस बाइबल के कुछ पार्ट को गलत साबित करती थी, जिसकी वजह से उन्हें सजाए मौत तक की सजा दी जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने अपना ये सब कुछ लेफ्ट टू राइट मिरर राइटिंग में नोट किया। अब हम बात करते हैं उनकी लेटर लाइफ की।